ओके, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर को देखने के बाद में आपके मन में कुछ क्वेश्चन है कि भैया सुपीरियर आयरन मैन है या कैप्टन मार्वल या फिर मोनिका रैम्बो है। ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंज एंड में कौन है? वांडा ज़ॉम्बी वाली कैसी बनी? और अगर वांडा एक नेक्सस बीइंग है तो ट्रेलर के अंदर इतनी सारी वांडा क्या कर रही है? क्योंकि नेक्सस बीइंग तो एक ही होता है। तो इतने सारे आपके सवाल है ना, इन सब के आंसर मैं देने वाला हूं। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो हमने ट्रेलर देखा ना, इसके अंदर हमने एक कैरेक्टर को देखा जो कि वांडा से लड़ाई कर रहा है। अब मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर आपको बताया था कि ये जो बंदा है ना, ये जो फाइट कर रहा है वांडा से, ये जो फाइट हो रही है ये हो रही है इल्यूमिनाटी की चेंबर्स के अंदर। बाय द वे, अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा डिटेल्स के अंदर बताई है। प्लीज यहाँ पे क्लिक करके मेरा ब्रेकडाउन देखो, सारी डिटेल्स के अंदर है। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। तो मैंने उस अपने ब्रेकडाउन के अंदर बोला कि ये जो बंदा है या जो बंदी है जो लड़ रही है वांडा से ना, ये एक्चुअली में हमारी मोनिका रैम्बो है या फिर कैप्टन मार्वल का कोई वेरिएंट है। ये मारिया रैम्बो भी हो सकती है। लेकिन अब मैंने थोड़ा सोचा और थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ना अमेरिका के अंदर एक टीवी स्पॉट भी जारी किया गया था, जो कि इंडिया में उन्होंने नहीं निकाला और ना ही अपने चैनल के ऊपर डाला। अब जब आप उस टीवी स्पॉट को गौर से देखते हो ना, और सेम फिगर की अगर हम बात करें तो दोनों चीजों के अंदर, यानी हमारे ट्रेलर के अंदर और टीवी स्पॉट के अंदर, दोनों अलग अलग लग रहे हैं, दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। मतलब ट्रेलर के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैक पर्सन है, लेकिन टीवी स्पॉट के अंदर अगर उसको देखोगे ना तो आपको लगेगा ये आयरन मैन का वेरिएंट है। मतलब सच में ऐसा हुआ है। मैं दोनों पिक्चर यहां पे लगा दूंगा। दीज आर टोटली डिफरेंट पर्सन, दोनों अलग अलग पर्सन है। अब दो चीजें यहां पे सामने आती हैं। पहला, या तो ये मार्वल की ट्रिकरी हो सकती है जो कि वो हमेशा करते हैं ट्रेलर के साथ में, यानी आपको पता है दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, जनरल ऑडियंस के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और। तो पहला तो ये है कि शायद ये मार्वल की ट्रिकरी हो सकती है। दूसरा ये है कि जो एक्चुअली में उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया ना, उस ट्रेलर के अंदर उन्होंने सीजीआई को चेंज करके हमारे टॉम क्रूज के आयरन मैन को कैप्टन मार्वल या फिर उसके वेरिएंट की तरह दिखाने की कोशिश की है। तो हाँ, अगर आप कोई टीवी स्पॉट की बात करें ना, तो ये जो पिक्चर है इसमें देख के डेफिनेटली ये बात तो लग रही है कि हाँ भाई ये फीमेल नहीं है। जी हाँ, अब जो हमारा ट्रेलर था ना उसके अंदर जो मैं एक तरह से कैरेक्टर दिखाया गया था वो फीमेल था, मैं आराम से कह सकता हूं। वो ब्लैक भी था, ये भी आपको पता है। एक फोटो लगा दूंगा, आप इनहांस करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन टीवी स्पॉट के अंदर जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया ना, दैट डज लुक लाइक आयरन मैन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आयरन मैन है, बट हाँ, वो टीवी स्पॉट देखने के बाद में ना मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये आयरन मैन हो सकता है। अब आपको पता है ट्रेलर के दौरान हमने जो है अल्ट्रॉन की जो सेंचुरीज है, अल्ट्रॉन के जो रोबोट्स है ना, वो ऑलरेडी देख रखे हैं। तो ऑब्वियसली अल्ट्रॉन के रोबोट को कंट्रोल करने के लिए और अल्ट्रॉन के रोबोट्स को चलाने के लिए एक आयरन मैन का होना जरूरी है। प्रीवियसली मेरे को पता है कि मैंने कहा था इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं होने वाला है। मैं अभी भी ये बोलूंगा कि शायद टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूवी के अंदर आयरन मैन का कोई भी वेरिएंट नहीं होगा। अब आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि मार्वल की इल्यूमिनाटी जो टीम है ना, उस इल्यूमिनाटी टीम का एक जो आयरन मैन है बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंदर एक आयरन मैन का वेरिएंट हो। और टीवी स्पॉट देखने के बाद में मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है कि ये आयरन मैन है या फिर ये कैप्टन मार्वल का कोई वेरिएंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं थोड़ा सा भी डिलेमा में हूं, मैं किस तरफ जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहली बात तो पिक्चर जो है वो इतनी क्लियर नहीं है। दूसरी बात, अगर उनको दिखाना ही था तो दोनों अलग अलग क्यों दिखाया? तो मैं अभी थोड़ा डिलेमा में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी साइड जाऊं। लेकिन मेरी मेजर थ्योरी तो यही रहेगी कि ये आयरन मैन का कोई वेरिएंट नहीं है, ये कैप्टन मार्वल की कोई वेरिएंट है। तो अभी भी मैं उसी बात पे हूं, बट हाँ, इस बात को एड्रेस करना बहुत जरूरी था कि चल क्या रहा है, क्योंकि काफी लोग बोले सुपीरियर आयरन मैन है या टॉम क्रूज का आयरन मैन है। तो मुझे लगा इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, बट चांसेस जो है ना बहुत 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 कम है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है वो ये है कि अगर हमारी स्कारलेट विच जो है वो एक नेक्सस बीइंग है। आपको पता है नेक्सस बीइंग क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो ये वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब वांडा जो है वो एक नेक्सस बीइंग है। इसका मतलब ये है कि सारी रियलिटीज के अंदर, सारी डायमेंशंस के अंदर, सारी यूनिवर्सेस के अंदर सिर्फ एक ही वांडा हो सकती है, या फिर सारी यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कारलेट विच हो सकती है। तो इस ट्रेलर के अंदर ना वो मल्टीपल स्कारलेट विच कैसे देखने को मिल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉर्मल वांडा देखी, जो आपको पता ही है, हम वांडा विजन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली में इस मूवी की मेन विलन हो सकती है। उसके बाद हमने ज़ॉम्बी वांडा को देखा, जो कि हमने टीवी स्पॉट के अंदर देखा। उसके बाद हमने एक वांडा को देखा जो कि दूसरी वांडा को टच कर रही होती है, तो दो वांडा तो यहां आ गई। तो चार वांडा हमने इस टीजर ट्रेलर के अंदर, फुल ट्रेलर के अंदर देखी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है?
तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपको पता है कि कॉमिक्स के अंदर तो वांडा जो है वो एक नेक्सस बीइंग है, लेकिन एमसीयू के अंदर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ना कभी भी ये बात को स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि वांडा जो है वो एक नेक्सस बीइंग है। तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू के अंदर इस कंटिन्यूटी को फॉलो ना किया जा रहा हो और वांडा को एज अ नेक्सस बीइंग वो प्रेजेंट ना कर रहे हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वांडा विजन के अंदर उनका प्लान था कि वांडा को वो एज अ नेक्सस बीइंग दिखाएंगे, स्कारलेट विच को एज अ नेक्सस बीइंग दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मूवी के अंदर इसको फॉलो ना किया जा रहा हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि जो हमारी वांडा है ना वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोजेक्ट करने वाली है, यानी वांडा एक ही है, सिर्फ वो बॉडी डिफरेंट बदलेगी। तो इसका मतलब है कि शायद दूसरी जो वांडा होंगी जो दूसरे यूनिवर्स में होगी, क्या उनके पास पावर्स होंगी या नहीं होंगी, वी डोंट नो राइट नाउ, वी हैव नो आइडिया राइट नाउ। मतलब मुझे तो अभी भी ये लगता है कि हाँ भाई वांडा को एज अ नेक्सस बीइंग दिखाना चाहिए, मैं एग्री करता हूं इस बात पे, लेकिन क्या डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये होगा, अभी हमें नहीं पता। और जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है, वो ये है कि एंड में ये ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है। पहली बात तो ये ज़ॉम्बी कम, ये नल जैसा ज्यादा लग रहा है, नल वाला जो गॉड ऑफ सिम्बियोट है वो ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये है कौन। अब अगर आप गॉड से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा टीवी स्पॉट वाले सीन्स के अंदर जो स्ट्रेंज है ना वो आता है। तो मेरा गैस ये है, ये जो बंदा है ना इसकी शक्ल अगर गॉड से देखेंगे ना आप तो आपको पता चलेगा ये है डिफेंडर स्ट्रेंज। जी हाँ, ये है डिफेंडर स्ट्रेंज। अब जो मेन ट्रेलर था हमने उसके अंदर देखा था कि वो अमेरिका चावल्स को बचाने की कोशिश करता है, टीवी स्पॉट के अंदर भी हमने देखा था कि वो अमेरिका चावल्स को बताने की कोशिश करता है, और मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ना वो मर जाएगा। मतलब मूवी की शुरुआत में जो डिफेंडर स्ट्रेंज होगा ना वो मर जाएगा, उसके बाद मूवी के एंड में, बिल्कुल एंड में, जब वांडा बिल्कुल पागल हो जाएगी ना या फिर सारे के सारे डीमंस जो है उसकी बॉडी से निकल जाएंगे जो कि डार्क होल्ड वाले थे, तब जो है ना वो सारे के सारे जो डीमंस है ना वो बनाएंगे ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को, और ये होने वाला है मूवी का आखिरी विलन, यानी जो डिफेंडर स्ट्रेंज है ना वही बन जाएगा ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टीवी स्पॉट के अंदर हमने एक सीन देखा था जहां पर हमने ज़ॉम्बी वाली वांडा को भी देखा था जो कि डार्क होल्ड को बहुत ज्यादा पड़ चुकी थी। तो ऐसा हो सकता है कि एंड में जब डिफेंडर स्ट्रेंज जिंदा हो जाए डार्क होल्ड की मदद से, तो वो सारे के सारे जो डीमंस है ना वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाए, और फाइनली जो मूवी का लास्ट विलन हो ना वो डिफेंडर स्ट्रेंज ही हो, बस अपने ज़ॉम्बी और डीमन वाले रूप में है। तो मेरे ख्याल से ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज आपको देखने को मिल रहा है ना एंड में, जो बिल्कुल खतरनाक लग रहा है, ये एक्चुअली में डिफेंडर स्ट्रेंज है। बस वो मरा हुआ था, अब वो जिंदा हो चुका है, डार्क होल्ड के डीमंस उसके अंदर घुस चुके हैं, पूरा शैतानी हो रखा है वो। और हाँ, मूवी का जो एंड का विलन है वो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का यही वेरिएंट हो। क्यों? क्योंकि इससे दो तीन चीजें पता चलेंगी। पहला तो ये आपको पता है कि स्कारलेट विच बेशक से विलन की तरह बिहेव करे इस मूवी के अंदर, बट इस मूवी की वो ट्रू विलन नहीं हो सकती। दूसरा, हमारा जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज था, जिसको काफी लोग डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम कह रहे हैं, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला था कि द बिगेस्ट थ्रेट टू द मल्टीवर्स इज यू। तो हो सकता है वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को बता रहा हो कि डिफेंडर स्ट्रेंज जो है ना वो पूरे यूनिवर्स का बिगेस्ट थ्रेट है, और एंड में तुम्हें उससे ही लड़ना पड़ेगा। तो दो तीन चीजें क्लियर होती हैं, और मुझे लगता है कि यही इसका आंसर है कि जो एंड में ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये डिफेंडर स्ट्रेंज है जिसमें डार्क होल्ड की पावर सब आ चुकी है, और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये थी कुछ हिडन डिटेल्स जो कि मुझे समझ में आई, और कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लगा आप लोगों से बात करनी जरूरी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो कि किस किस का कैमियो होने वाला है और कुछ हिडन डिटेल्स और बताओ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी मुझे बताओ कि मेरे सवालों से आपको संतुष्टि मिली या नहीं मिली, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।